जिस प्रत्याशी ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा था उस प्रत्याशी का क्या हाल है, यानी कि राजस्थान की सबसे चर्चित सीट देवली उनियारा सीट पर कौन आगे है और कौन पीछे, उन आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। साथ ही नरेश मीणा जो इस वक्त जेल में है, देखना यह है कि जब रिजल्ट आएंगे तो नरेश मीणा जेल में क्या अपनी जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई देंगे या फिर अपनी हार का मातम। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, सबसे पहले तो आप दर्शकों को आंकड़े बताइए कि कौन आगे है देवली उनियारा से और कौन पीछे। नंदिनी, राजस्थान की 7 सीटों पर कुल उपचुनाव हो रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा वाकई देवली उनियारा की थी। देवली उनियारा पे 8 प्रत्याशी खड़े थे। चुनाव आयोग के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें जो नरेश मीणा है उनको अब तक वोट मिले हैं 8,635, यानी कि जो पहले नंबर पे प्रत्याशी हैं राजेंद्र गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं देवली उनियारा सीट से, उनको कुल वोट अब तक मिले हैं 25,487, यानी कि नरेश मीणा जो हैं वो 16,852 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जो थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि नरेश मीणा को वोट खूब मिले होंगे, जनता ने भरोसा जताया होगा कि जनता के लिए वो प्रशासन से भिड़ गए, लेकिन यहां नतीजे उल्टे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे इस सीट पे प्रत्याशी हैं वो है कस्तूर चंद मीणा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह हुआ नंदिनी कि कांग्रेस प्रत्याशी से नरेश मीणा अभी के रुझानों में आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी से चूंकि काफी मार्जिन से पीछे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि अब तक जो इस सीट पे जो काउंटिंग हुई है वो 4 राउंड की हुई है। 20 राउंड की काउंटिंग के बाद यह फाइनल होगा कि कौन जीत रहा है। नरेश मीणा जो आपने कहा कि जीत में जो जेल में है जीत का जश्न मनाएंगे या फिर हार का मातम मनाएंगे, वो 20 राउंड की गिनती के बाद तय होगा। अभी फिलहाल 4 राउंड के नतीजे आए हैं और 4 राउंड के नतीजों में नरेश मीणा जो है वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि इस सीट से अभिषेक भाजपा की भी काफी चर्चा रही है कि हालांकि झारखंड और महाराष्ट्र के जिस तरह से हम नतीजे देख रहे हैं इस समय, भाजपा और जिस तरह से बातें हो रही है कि योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव, मैं चाहूंगी राजस्थान में भाजपा की क्या हाल है वो आप थोड़ा सा बताइए। राजस्थान में कई सीटों पे भाजपा आगे चल रही है, कई सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है। 7 सीटों पे उपचुनाव जो हुए थे उनमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे है। कुछ 1-2 सीटें हैं, जैसे दौसा की सीट है उस पे कांग्रेस आगे चल रही थी। वहां ये नारा योगी आदित्यनाथ का काम किया या नहीं किया, जो नारा चर्चा में रहा था, इस बात पे हम लोग अलग से आपको बताएंगे, पूरा विश्लेषण बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस सीट की जो बात हम लोग कर रहे हैं नंदिनी, देवली उनियारा सीट की, वहां नरेश मीणा के अलावा एक बड़ी बात और यह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के अलावा इस सीट पे खड़े थे उनमें से कुछ प्रत्याशियों को 100 तो कुछ को 200 वोट मिले हैं। शुरुआती जो काउंटिंग है, जैसे जसराम मीणा करके एक प्रत्याशी हैं, उनको 2-4 राउंड की काउंटिंग के बाद 118 वोट मिले हैं। एक शकीलुर रहमान करके हैं, उनको 179 वोट मिले हैं। आप ये देखिए कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो बाकी पार्टियों के अलावा, उन निर्दलीय प्रत्याशियों में नरेश मीणा को काफी हद तक अच्छे वोट मिले हैं। लेकिन आगे क्या होता है 20 राउंड के नतीजों के बाद, क्या नरेश मीणा जीत दर्ज करेंगे या बीजेपी की जीत होने वाली है, ये आगे वक्त तय करेगा। हालांकि ईवीएम के वोटों की जो है गिनती अब शुरू हो चुकी है और साथ ही नरेश मीणा लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। हर किसी का यही सवाल है कि क्या जेल में बंद नरेश मीणा आगे रहते हैं चुनाव में, या फिर उनका जो एक थप्पड़ कांड इतना ज्यादा चर्चित रहा उसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ेगा या फिर वो जीतेंगे। आपका क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।